कैसे हो आप लोग? आप लोगों ने मेरा सारा वीडियो देख लिया? अगर नहीं देखा है तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। और मैंने आप लोगों को टाइम के लिए बोला था कि कॉमन टाइम निकालो, तो अभी आप लोग निकाले नहीं है। आप लोग जल्द से जल्द निकालिए, अदरवाइज टाइम फिर आपके पास उतना नहीं रह पाएगा। अब आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम लोग सीखेंगे फाइनल अकाउंट पार्टनर्स लोग का कैसे बनेगा, और उसके बाद फिर चलता रहेगा, आपका टॉपिक वाइज चलता रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख लो और उसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बुक आपके पास है नहीं। और मैंने आप लोगों को DK गोयल का वो बुक का सारा ही पेज आपको फोटो से आप लोगों को भेज चुके हैं, ठीक है। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, आप इसको देखोगे, समझोगे, फिर आप वहाँ से बनाना शुरू करना। जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे आपको करना है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर बनाओगे। ठीक, अब देखो, तो फाइनल अकाउंट बनाना कैसा है मैंने आप लोगों को बता दिया था। जिनको नहीं पता है फिर जान लो। मैंने कहा था कि सबसे पहले आप लोगों को कॉलम बना लेना है, ट्रेडिंग अकाउंट का, PL अकाउंट का और बैलेंस शीट का। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर पार्टनर्स का है, तो यहाँ पर आपको 4 बनाना पड़ेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों बनाएंगे? क्योंकि मैंने कहा था कि जब पार्टनर्स का लेन देन जो होता है वो एप्रोप्रिएशन में ही होता है। द फोर्थ वन बैलेंस शीट, फोर्थ वन बैलेंस शीट। और अगर आप चाहते हो तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो, और नहीं बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस एडलेस करना पड़ सकता है बैलेंस शीट में। तो मैं यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाऊंगा। आप यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले वो करने के बाद नेक्स्ट स्टेप सिखाया दिया है ना आप लोगों को। भी मैंने बोला था कि सबसे पहले आप एडजस्टमेंट में मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि जिसमें एडजस्टमेंट अटैच होता है उसका अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में लिखते हैं। क्योंकि बाद में एडजस्टमेंट का जब प्लॉटिंग करेंगे तो ऐड लेस करके बाहर निकाला जा सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपका देख लो, इसका तो किसी का एड्रेस होता ही नहीं है। रेंट क्या होगा? रेंट के साथ जाएगा। डेप्रिसिएशन कंप्यूटर के साथ जाएगा। कंप्यूटर है ना, खोजो कहाँ पर, देखो ये देखो मिल गया। उसके बाद क्या है? सैलरी अलाउट करना है किसी के साथ, तो उसमें अटैच होता नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल पर जाएगा। और मैं कैपिटल बना नहीं रहा हूँ। IOC ये भी कैपिटल से अटैच होता है, मैं बना ले रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको ये करो, ठीक है। देखो मैंने उसको अरेंज करके कॉलम बना दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। मैंने सारे परफॉर्मेंस पूरा नहीं किए हैं क्योंकि बोर्ड में जगह रहता नहीं है। मैंने कुछ मेन चीज लिखा है। पोस्टिंग कैसे करेंगे? मार्किंग वाला जो नंबर्स रहेगा उसको कहाँ लिखना है? इधर कॉलम में लिखना है। मतलब आप बनाओगे ये वाला, तो इसके अंदर लिखना है जो मैंने मार्कआउट किया था, ठीक है। तो मैं वो यहाँ कर नहीं रहा हूँ, हल्का सा दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप उसको देखो। तो सबसे पहले क्या है? ओपनिंग स्टॉक है, तो वो कहाँ लिखते हैं हम लोग? ट्रेडिंग के डेबिट में। तो यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 36,000, ठीक है। फिर क्या है? परचेस है, ठीक है। तो कहाँ लिखता हूँ? ट्रेडिंग के डेबिट में टू परचेस। और जब लिखने से पहले देखना क्या रिटर्न आउटवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड है या नहीं है, वो देख लेना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि रिटर्न आउटवर्ड है। कितना है? तो आप देखो 4,000 है ना, 4,000 है ना, तो आप उसको माइनस करके दिखाओगे। 6,20,000 माइनस 4,000 आप बाहर करोगे, कितना आएगा? 616,000, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है? रिटर्न इनवर्ड लिखा हुआ है। वो कहाँ लिखते हैं? हम लिखते हैं क्रेडिट में सेल से बिल माइनस करते हैं, बाय सेल लिखेंगे और उसमें से लेस करेंगे रिटर्न, ठीक है। तो रिटर्न कितना है? 12,000। उसके बाद क्या है देखो फटाक से, तो देखो डेटर लिखा हुआ है, वो कहाँ लिखते हैं? एसेट्स में लिखते हैं डेटर्स। बोले अमाउंट कितना है? फटाफट बताओ। तो उसका अमाउंट है आपका 125,000। फिर क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर कहाँ लिखेंगे? एसेट में लिखते हैं, लेकिन ध्यान दो उसमें डेप्रिसिएशन है, तो उसके पैसे कहाँ लिखना होगा? अंदर लिखना होगा। मैंने मार्कआउट पहले ही करवा दिया आप लोग को। कितना है देखो तो? कंप्यूटर 50,000। फिर क्या? रेंट है, तो रेंट लिखते हैं ट्रेडिंग के, सॉरी PL के डेबिट में, तो यहाँ लिखेंगे। और मैंने कहा था कि हमेशा PL का फर्स्ट लाइन छोड़ देना, क्योंकि इसका बैलेंस शीट इधर आएगा, तो फर्स्ट लाइन छोड़ देना है, छोड़ देता हूँ। टू रेंट कितना है? 22,000 है। और एक महीना के लिए बता चुके थे कि उसमें हम लोग एडलेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो?
लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स होता है वो कहाँ लिखूंगा, सॉरी उसके पहले सैलरी है वो भी कहाँ आएगा आपका पीएल में ही आएगा। अच्छी लाइन छोड़ देंगे क्योंकि एड्रेस होगा। टू सैलरी कितना है बताओ, टू सैलरी आप देखोगे तो 1,20,000 है, आप यहाँ लिखोगे 120,000, सॉरी 120,000। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग है तो एसेट में जाएगा, यहाँ लिखेंगे एक छोड़ के लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिखेंगे 352,000। उसके बाद वेजेस है कहाँ लिखूंगा, ट्रेडिंग में लिखूंगा, टू वेजेस कितना है 16,000। फिर क्या देखो जनरल एक्सपेंसेस है कहाँ लिखेंगे, पीएल डेबिट में लिखेंगे, टू जी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, टू जी एक्सपेंसेस कितने बताओ फटाफट से, तो है 30,000। उसके बाद कैश एंड बैंक है वो एसेट्स होता है, मैं यहाँ लिख बैंक लिख देता हूँ ओनली, बैंक कितना है, बैंक है आपका 25,000। उसके बाद ड्राइंग दिया हुआ है, तो आपको पता है कि ड्राइंग क्या करना होता है, हमें कैपिटल से माइनस करना होता है, तो कैपिटल तो मेरे पास है नहीं, मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख लेता हूँ ए कैपिटल और फिर लिखता हूँ बी कैपिटल, ठीक है। और ये पता नहीं है इसमें लिख देंगे ड्राइंग प्लेस करते हैं, ठीक है, ड्राइंग और यहाँ लिखता हूँ ड्राइंग, ठीक। तो ड्राइंग बताओ, तो आपका ड्राइंग है 20,000 और 10,000, इसका 20,000 है, इसका 10,000 है। नेक्स्ट सेल्स कितना है, देखो क्रेडिट में क्या लिखा हुआ, सेल्स है 9,40,000, आप माइनस करके बाहर करो कितना आएगा 928,000। उसके बाद क्या है रिटर्न आउटपुट मैं लिख चुका हूँ 4,000 रुपये, क्रेडिटर है 43,000, ये होता है आपका लायबिलिटीज में, क्रेडिटर जो है कभी मेरे पास कितना होगा क्रेडिटर आपका 43,000 आउटसाइड टेंशन है नहीं इसमें। उसके बाद आपका इंटरेस्ट है और वो क्रेडिट में है, तो यानी वो लिखेंगे पीएल के क्रेडिट में, तो एक लाइन छोड़ दिया मैंने, बाय इंटरेस्ट लिखूंगा 1,000। फिर बताओ क्या है फटाफट से, उसके बाद आपको मिलेगा कैपिटल दिया एक का 3 लाख और एक का 1.5 लाख, तो यहाँ लिखूंगा 3 लाख, यहाँ लिखूंगा 1.5 लाख। आप इसको यहाँ माइनस कर दोगे, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह का कमी है, इसलिए मैं अभी छोड़ देता हूँ। तो ये मैंने सारा पोस्टिंग कर दिया है, आपका ये पोस्टिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर एडजस्टमेंट करना होगा। तो पहला एडजस्टमेंट आप लोग देखो, एक बार इसको अच्छे से देख लो। तो पहला एडजस्टमेंट आप क्या देख रहे हो, स्टॉक देख रहे हो 60,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक है ना। तो कहाँ दिखाते हैं, 2 जगह दिखाते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 60,000 है ना, ठीक है। और एसेट में लिखूंगा सी स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में शॉर्ट में लिख रहे हैं आप लोग, पूरा लिखे हैं, किसी चीज का भी शॉर्टकट यूज मत कीजिएगा, सारा वर्ड लिखिएगा, ठीक है, नंबर कट जाता है शॉर्टकट के लिए। नेक्स्ट है रेट, आप देखो 1 महीने का बाकी है ना, वो अमाउंट आपको ढूंढ के निकालना होगा। बताओ कैसे निकालेंगे, तो आप देखो रेंट कितने का है, रेट है 22,000 और 1 महीने का नहीं दिया, मतलब 11 महीने का दिया हुआ है, यानी 11 महीने का आपको गिवन है, 1 मंथ का निकालना। तो क्या करेंगे, इसको 11 से डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे कितना आएगा, 11 से जब डिवाइड करोगे 11 × 20 होता है 2 और 3 0 हो गया, यानी 2,000 हो गया 1 महीने का। तो क्या करना, फिर 1 महीने का बाकी है, तो यहाँ पर हमें ऐड करना होगा, क्या ऐड करना होगा, हमें ऐड करना होगा आउटस्टैंडिंग कितना 2,000, ठीक। और इसके साथ ही साथ क्योंकि हमारा पेबल हो गया, पेमेंट करना है, वो कहाँ लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे आपका लायबिलिटी में लिखेंगे, लेकिन मेरे पास जगह कमी है इसलिए मैं आपको इधर ही लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग उसको अरेंज कर लीजिएगा खुद से। यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट कितना बताओ, तो आपका हुआ है 2,000 रुपया, ठीक है, ये कितना हुआ 2,000 रुपया। नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन 20% है, तो वो 2 जगह 20% निकालेंगे किसका, कंप्यूटर का। तो इसका 20% कितना होता है, तो आप 1 0 एच करोगे तो कितना होगा 10% और 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 20%, 10,000 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे डेप्रीसिएशन 20% 10,000 और ये माइनस करके यहाँ लिखोगे और सेम अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा पीएल के डेबिट में। क्या लिखेंगे, टू डेप्रीसिएशन ऑन कंप्यूटर कितना आएगा 10,000 आएगा, ठीक है। तो हमारा
तीसरा भी हो गया। चौथा मैंने देखो सैलरी लिखा है कि हमें देना है 5,000 रुपये देना है सैलरी पर मंथ बी को, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है 6%। तो किस पर चार्ज करना है? जितना ओपनिंग डेट पे होता है उस पर ही चार्ज करना होता है, और अगर फर्दर होता है तो उसके डेट काउंट करना होता है, डेट के हिसाब से देना पड़ता है। लेकिन हमारे पास बस ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है तो हम उस पर चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो कैलकुलेशन है ना वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि उसके बाद वो टॉपिक है बताऊंगा। तो अभी क्वेश्चन के साथ चलते हैं। ओपनिंग कैपिटल का चार्ज करना है हमें कितना? 6% चार्ज करना है आईओसी, और दूसरा आपको क्या निकालना पड़ेगा? सैलरी जो है वो मिलेगा किसको? बी को मिलेगा। ठीक है, तो वो क्योंकि ये पार्टनर्स के बीच में है तो आपको यहाँ लिखना नहीं है, वो पार्टनर्स पीएल एप्रोप्रिएशन में ही आएगा। तो सबसे पहले क्या करूँगा? सेम चीज फर्स्ट पेन छोड़ देंगे, क्योंकि अब मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इसका बैलेंसिंग इधर जाएगा, इसका बैलेंसिंग इधर आता है, और इसका बैलेंसिंग कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या करना है हम लोग को? हम लोग को करना है कि वो दो चार्जेस करने, क्या करना होगा? तो देखो फटाफट से सबसे पहले क्या करना है हमें कि सैलरी पे 5,000 जो पर मंथ है, एक महीने का 5,000 और 12 महीने कितना हो? 60,000। तो हम यहाँ लिखेंगे टू सैलरी कितना लिखेंगे? बी के लिए 60,000 लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आईओसी है ना, हाँ सॉरी, आईओसी मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने कहा आपको वो लिखना है, हमारे पास जगह कमी है, हम हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। तो ए और बी, तो 3 लाख का 6% कितना होता है? काउंट करो फटाफट से। तो एक का होगा 18,000 और एक का होगा 9,000। ऐड करके क्या करोगे? बाहर करोगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि एडजस्टमेंट का 2 जगह एंट्री होता है मिनिमम, उसके बाद 3 चार्जर हो सकता है। तो सैलरी जो बी को मिल रहा है ना, उससे क्या होगा? बी का कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? इस जगह पे ऐड करेंगे। किस पे ऐड करेंगे? किसको सैलरी मिलेगा? बी को मिलेगा, इसलिए बी में ऐड करोगे सैलरी कितना? 60,000। ठीक, उसके बाद ऐड करेंगे, आईओसी बोलकर ऐड करना पड़ेगा, ऐड आईओसी करना होगा। ठीक है, तो आईओसी कितना होगा? तो मैंने निकाला 18,000 और एक का निकाला 9,000। तो यहाँ लिखेंगे 18,000 और यहाँ लिखूंगा 9,000। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब बारी बारी से हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बैलेंसिंग करना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा? बैलेंसिंग करना होगा। तो पहले बैलेंस करूंगा मैं। आपको सबसे पहले क्या करना है? दोनों साइड ऐड करना है, जो ज़्यादा होगा उसको लिखना है। ठीक है, तो आप दोनों जगह ऐड करो। ऐड करोगे तो आपका आएगा 988,000 988,000। आप इसको माइनस करो फटाफट से। तो आई थिंक ये इधर ही आएगा। तो लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, या आप लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। हम यहाँ लिख रहे हैं जस्ट CD। अब आप उसको माइनस करोगे तो आपका आएगा 3,20,000, 3,20,000। अब ये पैसा कहाँ जाएगा आपका? ये पैसा ट्रांसफर होगा पीएल अकाउंट के क्रेडिट में। तो लिखेंगे बाय जीपी और लिखूंगा क्या? BD। आप लिख सकते हो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। कितना बताओ? 3,20,000। अब क्या करोगे? फटाफट से अगेन वही करना है, आपको जोड़ देना है। तो इसको जोड़ोगे कितना आएगा? 3,21,000। कितना आएगा? 3,21,000। अब इसको इससे माइनस करो। जैसे माइनस करोगे आपका आएगा जो वो होगा 2, मैं इसको ऐसे मार्क कर प्रॉब्लम हो, टू प्रॉफिट कितना आएगा? चेक करो फटाफट से कितना आएगा? 137,000। कितना आएगा? 137,000। अब क्या करना है? ये प्रॉफिट किसका है? तो ये पार्टनर लोग का है। क्या इक्वल है? क्या रेशियो दिया हुआ है? तो सवाल में देखो फर्स्ट लाइन में था 3:2, तो हमें इसको बांट लेना होगा। ठीक है, कैसे बांटेंगे? यहाँ लिखूंगा A, यहाँ लिखूंगा B, और इसको बांट लेना होगा। यहाँ दिखा देते कैसे बांटना है। 137,000 को आपको डिवाइड करना 3:2 में। तो क्या करूँगा? 3/5, 137 2/5। अब फटाफट से इसका देखो कितना आ रहा है? सॉरी, अब एक गड़बड़ हो गया।
क्योंकि अभी हम इसको नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि ये आपका पीएल एप्रोप्रिएशन हो जाएगा और वहाँ हमें बांटना होगा। तो ठीक है, अभी यहाँ पर करना नहीं है, हमें छोड़ देना है। अब अगर मान लो कि पार्टनर्स को देना नहीं होता है तो वो यहाँ नहीं, वो यहाँ बांट लेते, जैसे मैं करना चाह रहा था। ठीक है, अब छोड़ देंगे। अब ये अमाउंट जो है ना आपका ट्रांसफर हो जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो मैं लिखूंगा बाय पीएल अकाउंट 137,000। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से देखना कि मान लो अगर कोई पार्टनर ने क्वेश्चन में अगर लोन दिया रहता है तो क्या करते हैं, उसको 6% का इंटरेस्ट मिलता है। वो कहाँ दिखाते, वहाँ दिखाते, किधर दिखाते। तो मैंने कहा था कि लोन देता है तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, क्योंकि प्रॉफिट बिजनेस में प्रॉफिट हो या नहीं हो, आपको पार्टनर को एनी हाउ इंटरेस्ट देना होगा लोन पे। ठीक है, तो इसीलिए वो जो पैसा है वो आपको यहाँ पर चार्ज करने होंगे लोन पे इंटरेस्ट। ठीक है, और नहीं है तो स्किप कर गए, हम लोग अब उधर जाएंगे। तो ये याद रखना है कि अगर लोन पे इंटरेस्ट उधर नहीं जाएगा, आपको हमेशा पीएल अकाउंट में उसका एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि वो आइटम क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और आपका सैलरी, पार्टनर का सैलरी कमीशन ये क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है, इसलिए वो आपका उधर जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है पार्टनर्स के प्रॉफिट पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आते हैं और इसका प्रॉपर्ली कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले इसको जोड़ लेना है, इसको भी जोड़ लेना है, और आपको इसको इससे माइनस कर लेना है। फटाफट से माइनस कर दो, कितना आ रहा है, तो आपका आएगा 50,000। तो क्या लिखूंगा, 2 पीएल या बोलते हैं इसको एक और नाम पुकारते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट 50,000। कैसे 50,000 आया, तो ए और बी को बांटना होगा आपको किस रेशियो में, 3:2 में। यहाँ पर लिखेंगे 50,000 इंटू 3/5, 50,000 इंटू 2/5, तो आपका आएगा 20,000 और आएगा 20,000 और ये 50,000 आपका। मैं आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, आप यहाँ लिखो या फिर यहाँ लिखो। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, वो जो प्रॉफिट आप निकाले हो उस प्रॉफिट को यहाँ लिख दो, फिर ऐड करना पड़ेगा आपको। अगर लॉस होता तो क्या करते हैं, आप उसको लेस कर देते हैं। ठीक है, ऐड कर लेना, और आपको इसको ऐड करके बाहर कर लेने होंगे। एक का आएगा 328,000। कैसे किए, इसको जोड़ लेना है और ये माइनस कर देना। ठीक है, या फिर आप इसको पहले माइनस कर लो फिर जोड़ लेना, और इसको जोड़ोगे तो आपका आएगा कितना, चेक करो फटाफट, 229,000। ठीक है, ये सारे हम लोगों ने पोस्टिंग कर लिया, और फिर फाइनली जब जोड़ेंगे तो दोनों साइड मैच कर जाएगा आपका। और अगर नहीं मैच करता है तो आपने कोई क्या किया है, मिस्टेक कर दिया है। तो इस तरह से बनाया जाता है पार्टनर्स का फाइनल अकाउंट। मैंने एक स्किप किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मैंने बताया कि आप उसके बिना भी बना सकते हो। अब उसके बिना बनाओगे तो आपको यहाँ पर एडलेस करना होगा, लेकिन इनकेस आप चाहते हो कि सर वो बनाए कैसे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले एक बार फाइनली इसको अच्छे से देख लो और स्क्रीन शॉट आप ले लो, क्योंकि आपको क्वेश्चन जब देंगे बनाने के लिए उसमें ये करना होगा। ठीक है, बढ़िया से देख लो एक बार। आप लोगों ने देख लिया। अब एक मन में था कि अगर पीएल अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाया जाए तो वो कैसे बनेगा। क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है, तो ये फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, तो जब मेंशन नहीं रहता है तो मैंने कहा था वो फ्लक्चुएटिंग मेथड ही होता है। तो आप जब ट्रेडिंग बना लोगे, मैंने अरेंज कर दिया है, उसके बाद पीएल अकाउंट और फिर पीएल एप्लीकेशन, इसके बाद आपको बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सा बात है, जितना पार्टनर उतना कॉलम क्रिएट करना है। अगर 3 होगा तो 3 करना है, और अगर 2 पार्टनर तो 2। तो मैं क्योंकि यहाँ पर ए और बी है तो 2 ही करना पड़ेगा हमें। ठीक, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, जो ओपनिंग कैपिटल यहाँ लिखा था ना, वो यहाँ पर कुछ ये जो कैपिटल का पार्ट है ये सब कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, ओनली फॉर द कैपिटल पार्ट को इरेज आपको स्किप करना है। कैसे, देख लो। तो सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पर लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, और ओपनिंग कैपिटल जो था 3 लाख और कितना था बताओ, 1.5 लाख, 1 लाख, वो यहाँ लिखना पड़ेगा।
उसके बाद जो जो पार्टनर को मिलने वाले हैं वो आपको यहाँ लिखना होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, कोई स्किप करना है। तो आप यहाँ लिखोगे बाय सैलरी, तो बोलो किसको मिलेगा सैलरी, ओनली बी को मिलेगा 60,000, याद है ना। हाँ, उसके बाद क्या था, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, कितना देखो चेक करो तो 18,000 और 9,000, वो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या था, बाय पेल ऑफ प्रिपरेशन, मतलब जो आप ये निकाले थे ना ये पार्ट, उसको यहाँ लिखना पड़ेगा। उसके बाद ड्राइंग था ना, वो यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होता है, कैपिटल डिक्रीज होता है ना। ड्राइंग्स कितना बताओ, ड्राइंग्स फटाफट से बताओ, 20,000 और 10,000। उसके बाद क्या करना होगा, ए के साथ ए का बैलेंसिंग करोगे, बी के साथ बी का बैलेंसिंग करोगे। तो ए के साथ ए का बैलेंसिंग करेंगे तो ऐड करेंगे 3,30,000 और 10 40 348, और यहां लिखूंगा 348, और उसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 328,000, और यहां लिखूंगा टू बैलेंस सी डी। सिमिलरली इसको जोड़ना होगा 1,50,000 प्लस 60 2,10,000 2,30,000 और 229। 229 में हम 10 लेस करेंगे, 229 नहीं ज़्यादा होगा, 230 1,210, हाँ 239 होगा। उसमें से लेस करेंगे हम लोग, इसमें से लेस करेंगे हम लोग 10,000 तो कितना आएगा 229,000। तो अब आप देखो कि जो मैंने सीडीपीडी करके जो निकाला था ना, जो सीडीपीडी करके हम लोगों ने निकाले थे ये पार्ट, अब ये पार्ट आपका डायरेक्टली ये आ गया। जो आपने निकाला ये पार्ट वो डायरेक्टली आपका कहाँ यहाँ आ गया। यानी कि अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो आपको ये जो सारे एड्रेस करने होंगे ना वो यहाँ पर नहीं करना होगा। आप पार्टनर कैपिटल का जो बैलेंस सीडी आएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस होता है, आपको इस पैसे को, इस अमाउंट को डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी करना होगा, जिससे क्या होगा कि आपका बैलेंस शीट कंप्रेस हो जाएगा, आपको कम आइटम में लिखना हो जाएगा। तो अगर आपका मन है तो कैपिटल अकाउंट बना के दीजिएगा, अगर आपका मन नहीं है तो मत बनाइएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। धन्यवाद, आप इसको बढ़िया से देखिएगा। और मैंने जो भेजा है पीडीएफ, सॉरी जो मैंने फोटो भेजा है उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आप इसको देखकर समझकर बना लीजिएगा।